जय जिनेंद्र बच्चों, जय जिनेंद्र गुरुजी। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है मुनि दर्शन से सुप्रभात। बच्चों, अहिल्यापुरी नगरी में एक कुमारपाल नाम के सम्राट हुए। उनके प्रधानमंत्री का नाम विलास चंद्र था। सम्राट और मंत्री के बीच केवल यही नाता न था, अपितु वह एक सच्चे दोस्त भी थे। मंत्री विलास चंद्र का एक पुत्र था जिसे महीचंद्र नाम से पुकारा जाता था। महीचंद्र की मित्रता एक वैश्य पुत्र से हो गई। वैश्य पुत्र जैन धर्म का अनुयायी तथा देवशास्त्र गुरु का सच्चा दृढ़ श्रद्धानी था। एक दिन की बात, दोनों मित्र प्रातःकाल टहलने के लिए निकले और एक सुंदर से उपवन में जाकर उन्होंने देखा कि दिगंबर मुनिराज ध्यानरत हैं। उनकी प्रशांत मुद्रा ने उन्हें रोक लिया। दोनों मित्र वहीं पर नमस्कार करने बैठ गए। ध्यानोपरांत मुनिराज ने आंखें खोली। दोनों मित्रों ने पुनः नमस्कार किया। वैश्यपुत्र ने कहा, भगवान कुछ ज्ञान कराइए जिससे आत्म कल्याण एवं जन कल्याण कर सकूं। जब मुनिराज ने आत्म कल्याण के साथ जन कल्याण शब्द को सुना तो श्री भक्तांबर जी स्तोत्र का 12वां काव्य शुद्धि मंत्र के साथ यद्यपि पठन कराया, क्योंकि श्री भक्तांबर जी स्तोत्र जन कल्याण एवं आत्म कल्याण का सहायक है। अपने आप को धन्य धन्य मानते हुए दोनों मित्र मुनिराज को नमस्कार कर अपने घर की ओर रवाना हो गए। वणिक पुत्र तो अपने पिता के लंबे चौड़े व्यापार में अति व्यस्त हो गया, परंतु मंत्री पुत्र महीचंद्र मुनिराज के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार न्याय था मुनि भाषण को ध्यान में रखते हुए अत्यंत दृढ़ श्रद्धा के साथ उस काव्य का शुद्धि मंत्र के शब्दों के साथ तदुपरांत स्थापित करने लगा। परिणाम, जिन शासन की अधित्राष्टि मोहिनी नाम की देवी उसे कामधेनु गाय देकर अंतर्ध्यान हो गई। जहाँ उस गाय का दूध छिड़का जाता वहीं सोने का ढेर बन जाता। महीचंद ने सोचा, इस दूध से सुंदर सुंदर मीठे पकवान बनाकर सर्वप्रथम सम्राट को खिलाना चाहिए। सम्राट को आमंत्रित किया। सभी प्रकार के पकवान खिलाए गए। सम्राट ने ऐसा मीठा भोजन आज तक नहीं किया था। वह आश्चर्य में पड़ गया। पूछने पर पता चला कि दिगंबर मुनिराज द्वारा सिखाए गए 12वें काव्य से कामधेनु गाय प्राप्त हुई। उसके दूध से यह भोजन बनाया गया। सम्राट ने सुना तो जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धानी हो गया। जिसने भी वह भोजन किया वह पूछे बिना नहीं रह पाया और जैन धर्म का श्रद्धानी हुए बिना भी नहीं रह पाया। तात्पर्य यह है कि चमत्कार और सिद्धियां उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगती हैं। आत्मदर्शन वाले को तो मोक्ष भी जब हथेली पर रखा हुआ दिखता है, फिर उसकी चाकर इन सिद्धियों की क्या बात। सम्यक ज्ञान जीवन जीने की कला है।